माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपकी मैथ्स में महारत हासिल हो जाए, आप मैथ्स में महारथ ही बन जाएं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और स्पेशल टिप्स आज आपके लिए लेके आए हैं। टिप नंबर 1, मैथ्स को बिल्कुल भी ना रटें, मैथ्स को लिख लिख के करें। मेरी बात गौर से सुनिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स को ऐसे याद करते हैं जैसे कोई ज्योग्राफी या सिविक्स या हिस्ट्री याद कर रहा हो। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, रटे मत मैथ्स को। मैथ्स को जब तक आप लिख लिख के नहीं करेंगे, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैथ्स को हमेशा लिख लिख के करें। टिप नंबर 2, सबसे स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आप कोई भी जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें तो उस चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लें। अब बात आती है कि सर कैटेगराइज कैसे करें, क्या होता है ये? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को करिए। करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सेम मेथड से हो रहे हैं। जैसे शुरू के 5 क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं, तो उसको नाम दे दीजिए पार्ट ए। फिर 6 से लेकर 10 तक दूसरे पैटर्न से हो रहे हैं, तो उसको नाम दीजिए पार्ट बी। तो ऐसे ही आप पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैटेगराइज कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अब बात आती है कि सर इससे फायदा क्या होगा, हम ऐसा क्यों करें? तो इसका मैं आपको बेहतरीन फायदा बता दूं कि जब भी आप एग्जाम टाइम में इसका रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन 1 to 5 पूरे करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको जब आपकी कॉपी खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पार्ट ए में इतने क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के पार्ट बी में इतने क्वेश्चन है। तो पार्ट ए के सेम पैटर्न के 1 या 2 करिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप 1-2 सही कर लेंगे तो सेम पैटर्न पे है क्वेश्चन, खाली वैल्यूज ही तो चेंज हुई है, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन को रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शुरू के 2 क्वेश्चन ही कर लेंगे आप सेम पैटर्न के, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पैटर्न समझ में आया है या नहीं आया है। तो हमेशा चैप्टर्स के अंदर जो एक्सरसाइज है उनके अंदर जो क्वेश्चन है उनको कैटेगराइज कर लें। टिप नंबर 3, एग्जाम्पल्स जरूर करें। अगर आप रोज मैथ कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स का भी एक बहुत अच्छा आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एग्जाम्पल्स कैसे काम आ सकते हैं, तो मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दे दूं कि अगर आपके होम एग्जाम है, होम एग्जाम में अगर हाफ ईयरली पेपर है या एनुअल पेपर है, तो आपको मैं बता दूं एक टीचर की साइकोलॉजी रहती है कि टीचर को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए वो एग्जाम्पल्स ही ज्यादातर आपके पेपर में, एग्जाम्स के पेपर में देता है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है, उनको नए सॉल्यूशंस तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर सॉल्यूशन और आंसर मैच करेंगे, तो एग्जाम्पल्स में तो ऑलरेडी सॉल्यूशन है, ऑलरेडी आंसर गिवन होता है, तो टीचर कोशिश करता है कि एग्जाम्पल्स ही दे दें। तो ध्यान रखिए, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से करके जाने हैं। और नेक्स्ट टिप नंबर 4 कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए मैथ्स की। अब शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है? फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक कि माइंड में आपकी कैलकुलेशन आ जाए एकदम। जैसे किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना, जब तक हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे नहीं तो हमें लगता है कि स्क्वायर निकालना तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अब आपसे मैं कह दूं कि 85 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप एकदम क्या करेंगे, 85 into 85 कॉपी में करेंगे, दिमाग में भी नहीं करेंगे, कॉपी में करेंगे और लग जाएगा टाइम। तो मैं बता दूं 85 का स्क्वायर क्या होता है, आप बता सकते हैं? इसका स्क्वायर होता है 7225। अब बात आती है मुझे कैसे पता, तो भैया मैंने भी शॉर्ट ट्रिक्स पे बहुत मेहनत करी है, आप भी मेहनत करी। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स, मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स आपको अवेलेबल है। तो आप देखिए, प्लेलिस्ट खोलिए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सब कुछ मिलेगा शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक्स
प्लस, एडिशन, माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करने की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। यानी कि अलजेब्रा, बॉड मास, ये सारी ट्रिक्स आपको माइंड में आनी चाहिए। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है तो उसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज अगर आप ट्रिक से सीख लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसका एक और फायदा बता दूं कि जब भी आप लॉग मेथड करेंगे, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, अगर आप उसका लॉग मेथड करेंगे और कहीं पे आप अटक भी गए किसी भी स्टेप या लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट स्टेप में अटक भी गए, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से तो आंसर पता है, तो आप आंसर को लिख सकते हैं नीचे और आंसर के अकॉर्डिंग उससे एक स्टेप पहले या प्रीवियस स्टेप, आंसर से एक स्टेप पहले मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हैं। टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, स्मार्ट वर्क करिए। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप अच्छे से अच्छे सीखिए, सीखेंगे आपका ही फायदा होगा। स्कूल लेवल में सीख लेंगे तो आगे एनटीएससी और ओलंपियाड्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आगे जाके गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम स्कूल लेवल से ही सीख लें शॉर्ट ट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करें तो टाइमर ऑन करके करिए। जैसे आपने देख लिया कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है और आपने पहले 10 क्वेश्चन से रिवाइज कर ली। जब आप फाइनल टच लें उस एक्सरसाइज का, तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब लिखें, सॉल्यूशन करें, तो टाइमर ऑन करके करिए। टाइमर से फायदा क्या होगा कि आपको रहेगा दिमाग में कि मेरे को 20 मिनट के अंदर एक टाइम सेट लीजिए, मेरे को 20 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन करने हैं या 30 मिनट्स के अंदर ये 10 क्वेश्चन करने हैं, तो आप टाइमर लगा लीजिए। टाइमर से आपकी स्पीड फास्ट होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चल रही होगी कि टाइमर ऑन है, मेरे को जल्दी करना है, मेरे को जल्दी करके दिखाना है। तो उससे आपकी स्पीड अगर बिल्डअप हो गई तो आपके एग्जाम्स में आप पेपर हाफ एन आवर पहले तक भी कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि टाइमर ऑन करना है। टाइमर ऑन करके ही आपको मैथ्स के एक साथ जब भी क्वेश्चन करें तो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टिप की बात आती है। नेक्स्ट टिप में आपको क्या करना है कि आपको पुराने 10 साल के 5 साल के जितने भी पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, उतने साल के पेपर आप लीजिए और मैथ्स के क्वेश्चन धड़ाधड़ उसमें से करना स्टार्ट करिए। इसका फायदा क्या है कि आपको एक लेवल मिलेगा क्वेश्चन का, अच्छे लेवल मिलेगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है हाफ ईयरली में या आपके बोर्ड्स में या आपके एनुअल एग्जाम्स में लास्ट 5 साल के, लास्ट 10 साल के पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन तो आएगा नहीं, नया क्वेश्चन बनता नहीं है। वैल्यूज अलग हो सकती है लेकिन कंसेप्ट या पैटर्न तो वही मिलेगा आपको। तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्जाम देने जाइए। बहुत फायदा मिलेगा। आप ये टिप्स फॉलो करके तो देखिए, एक बार टिप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके तो देखिए, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो गई तो आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इसलिए कह रहा हूं मैथ्स स्ट्रॉन्ग करिए। इन टिप्स को आप डेली लाइफ में फॉलो करिए। और सबसे लास्ट टिप और मैं आपको शेयर कर दूं कि अलग अलग बुक्स से क्वेश्चन करिए। अलग अलग बुक्स में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके अंदर खुद को ही एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, मोटिवेट रहेंगे आप, पॉजिटिव वाइब्स रहेगी कि हाँ कि मैं एक्स बुक के भी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, मैं वाई बुक के भी क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो मैथ्स तो वैसे ही प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आप बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंट हो जाएंगे क्वेश्चन करने के। तो ध्यान रखिए, आप अलग अलग उसके क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, मेहनत करिए, लिख के मैथ्स को करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खास टिप्स थे। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं यकीनन कह दूं आपकी मैथ्स में महारत हासिल हो जाएगी। तो आई होप कि ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे।